अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह से यही दुआ है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक और खैर आफियत से हों, महफूज हों हर जगह हर लम्हा। और अगर चैनल पे न्यू है ना, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि लास्ट व्लॉग मैंने यहीं पे एंड किया था। अपना सैटरडे का व्लॉग मैंने जो है वो यहीं पे एंड किया था और इसके बाद से जो है ना मैं आप लोगों से अपना आगे का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे भी जो है वो गिफ्ट मिला था, जहाँ मैं दावत में गई थी, तो वहाँ से जो है ना मुझे भी गिफ्ट मिला था। अच्छा, मैंने ये नहीं आप लोगों को बताया था कि मुझे गिफ्ट किसने और क्यों दिया था। खैर ये तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, लेकिन ये कि ये गिफ्ट जो है ना मुझे मेरी नंद ने दिया था, छोटी वाली, जिनके यहाँ दावत में गई थी मैं, उन्होंने नहीं दिया था। वो तो मुझे पहले दे चुकी, मैं आप लोगों के साथ पहले मैं शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन ये वाला गिफ्ट जो है ना मुझे मेरी छोटी नंद ने दिया है। और जिब्रान को जो है वो उन्होंने हज मुबारक का लिफाफा भी दिया है और उनकी पैदाइश का लिफाफा भी जो है ना उन्होंने वो अभी दिया, क्योंकि उसका भी हाथ नहीं पड़ पा रहा था। मकसद ये कि इंसान होता है ना, वक्त नहीं निकाल पाता किसी चीज़ के लिए। आना जाना भी हम लोगों का बहुत हद तक जो है ना वो कम हुआ हुआ है, क्योंकि जब बच्चों की स्कूलिंग शुरू हो जाती है ना, तो फिर माओं का निकलना ना बड़ा कोई आसान नहीं होता। तो खैर उसने मुझे वहीं पे जो है ना ये गिफ्ट दे दिया और मुझसे माज़रत भी कर रही थी कि जो है ना मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ इस सब के लिए, लेकिन ये कि बस अब मैं ले आई हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो ये गिफ्ट उसने जो है वो मुझे दिया था और इस गिफ्ट के अंदर ना बहुत ही कोई प्यारी सी प्लेट्स हैं। ये जर्मनी की प्लेट्स हैं, मेड इन जर्मनी है और इतनी माशाल्लाह 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 ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, इतनी कोई ये हैवी प्लेट्स हैं ना कि मैं ख़ुद ही इनको देख के ना मैं वाकई में बड़ी हैरान हो रही थी कि ये बहुत ही कोई एक्सपेंसिव होंगी। जिस तरीके की ये हैवी प्लेट्स थी ना, तो मुझे लग रहा था कि ये एक्सपेंसिव भी बहुत ही होंगी। तो 3 प्लेट्स का जो है ना ये बॉक्स में 3 प्लेट्स का सेट था। बाकी हस्बैंड के लिए जो है ना उन्होंने गिफ्ट में सूट दिया था, क्योंकि मर्दों के ऊपर तो बस सूट ही अगर मिल जाता है ना, तो उनको तो वो इसमें ही बहुत खुश हो जाते हैं। औरतों के लिए तो बहुत सारी वैरायटी है ना। आप औरतों के लिए गिफ्ट लेने खड़े होंगे ना, आपको ये नहीं समझ आएगा कि आप क्या लो, इतना कुछ होता है। और मर्दों के लिए गिफ्ट लेने खड़े हो ना, तो तब भी समझ नहीं आता कि यार उनके लिए क्या लो, कुछ है ही नहीं, समझ ही नहीं आता। मर्दों का ले दे के आप जो है ना परफ्यूम ले लो, या फिर वॉश सेट ले लो, या फिर ड्रेस ले लो, इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं है। औरतों को आप क्या कहते हैं, क्रॉकरी भी दे सकते हैं, औरतों को ज्वेलरी भी दे सकते हैं, चूड़ियाँ भी दे सकते हैं, ड्रेसेस भी दे सकते हैं, जो मर्ज़ी आए आप औरतों को दे सकते हैं। खैर सैटरडे नाइट हो गई थी और ये मैडम जो है ना फुल सैटरडे नाइट जो है ना वो इन्जॉय करती हैं। इन्होंने निकाल के मेरी लिपस्टिक और अपने प्यारे से मुंह पे जो है वो लिपस्टिक लगा ली। माशाल्लाह मैं इतनी हैरान होती हूँ, मेरे से भी ना ज़्यादा परफेक्ट लिपस्टिक जो है ना ये लगा लेती है। अच्छा जी, ये है अब नेक्स्ट डे संडे मॉर्निंग। और संडे को मैंने कोई भी मंडे को मैंने कोई भी व्लॉग अपलोड नहीं किया। हालांकि मेरा संडे का व्लॉग बन के रखा हुआ था, संडे का पूरा व्लॉग मैंने ये तैयार किया हुआ था। तो ये जो है ना मेरा संडे और मंडे का मिक्स एंड मर्ज मेरा व्लॉग है। मंडे को मैंने इसलिए व्लॉग अपलोड नहीं किया क्योंकि हमारा पता नहीं आप लोगों को शायद पता हो या नहीं, लेकिन ये कि ग्लोबल स्ट्राइक डे था। तो मैंने सोचा कि मैं भी अपना कोई व्लॉग अपलोड नहीं करूँगी। और अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि हम लोगों ने सोचा था कि हम इम्तियाज़ ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाएंगे, लेकिन हस्बैंड की अचानक से इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, इतनी ज़्यादा कि हम लोग निकल ही नहीं सके। और मैं बाद में बैठ के मैं ये शुक्र अदा कर रही थी अल्लाह पाक का कि अल्लाह का तेरा लाख लाख शुक्र है, तू जो करता है अच्छा करता है। हम लोगों ने उस दिन शॉपिंग भी नहीं की। मकसद ये कि हमारा नाम जो है ना शॉपिंग में भी नहीं आया। कहते हैं ना अंगूठा कटा के शहीदों में नाम, हमारा उतना भी नहीं हुआ कि हम ग्रोसरी शॉपिंग के लिए भी नहीं गए, हम कहीं भी नहीं गए। हमने घर में बैठ के जो है ना मेरी मंडे मॉर्निंग की थी रूटीन, उसको मैं रिकॉर्ड करती रही। इरादा हमारा यही था कि बच्चों के स्कूल छोड़ के जो है हम इम्तियाज़ चले जाएंगे। खैर वो आज हम गए थे। इंशाल्लाह आज का व्लॉग जो है ना वो कल अपलोड होगा, तो इंतज़ार कीजिएगा उसके लिए। कल के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ जो है वो इम्तियाज़ ग्रोसरी शॉपिंग की जो है वो सीरीज़ शुरू कर रही हूँ। इंशाल्लाह सीरीज़ वाइज मैं आप लोगों को जो है ना बताऊँगी कि मैं ग्रोसरी जो है मैंने किस तरह की इस दफ़ा जो है ना मैंने सीरीज़ वाइज जो है ना मैंने इरादा किया है कि मैं अपलोड करूँगी। खैर मंडे मॉर्निंग में जो है वो बच्चों को पीटी डे होता है और पीटी यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं। तो एज़ पर रूटीन बच्चे यूँ निकले हैं और मैंने फजर से ही जो है ना मैंने अपनी मशीन लगा ली थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही कपड़े जमा हो गए थे। अच्छा मशीन तो खैर मैंने रात को ही लगा ली थी। मकसद ये कि संडे नाइट को ही जो है ना मैंने मशीन लगा ली थी, क्योंकि मंडे की जो बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह थे ना वो सारे धुलने थे।
तो मैंने सोचा कि मैं फ़ौरन से मशीन लगा लेती हूँ और गीले गीले कपड़ों जो है ना मैंने इस्त्री करे सुबह ही उठ के, क्योंकि कपड़े उस वक्त भी गीले ही थे। खैर फजर पड़ के ही जो है ना मैंने मशीन भी लगा ली थी दोबारा से, क्योंकि रात को जो है वो पानी इतना सही था कि जितने मैं बस यूनिफॉर्म धो सकूं, पानी फिर ख़त्म हो गया था। उसके बाद सुबह फजर में नमाज़ पढ़ते ही जो है ना मैंने मशीन लगाना स्टार्ट कर दी थी और बच्चों के कपड़े इस्त्री करने में मैं बैठ गई थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गीले कपड़े थे। तो मुझे अंदाज़ा था कि इसमें लग जाना है मेरा आधा पौना घंटा ना आराम से। तो बच्चों को गीले कपड़े तो मैं नहीं पहना सकती। खैर उसके बाद बच्चे खैर से गए हैं, तो मैंने जल्दी जल्दी से जो है ना मैंने सारे कपड़ों को मैंने सोचा कि मैं आज धो डालूं, क्योंकि पानी आ रहा था। फटाफट से मैंने जब मशीन का फेर लगा के आती, घर में सफाई करती, फिर जाती मशीन का फेर धो के आती, फिर जो है वो घर में कोई क्लीनिंग वगैरह कर लेती। इस तरह से जो है ना वो मल्टीटास्किंग तो हर औरत होती है, हर औरत के अंदर जो है ना वो मल्टीटास्किंग जो है ना वो कूट कूट के भरी हुई होती है। लड़की जब मैच्योर होती है ना तो उसको क्या कहते हैं, सबसे पहला गुण जो है ना उसको यही आता है कि उसने एक ही दफ़ा में कितने काम जो है वो एक साथ ही सारे निपटा लेने। खैर बच्चों को भी नहला दिया था, घर वाले बच्चों को। ये मेरा 10:30 बजे का टाइम है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि मैं कितने बजे से शुरू हुई थी, कि मैं 11 बजे तक जो है ना मैं पूरे घर की सफाई करके, कपड़े वॉश करके, अफ़ान को नहला धुला के, मैं सब कुछ करके मैं जो ना बच्चों के इंतज़ार में मैं आराम से बैठ गई थी। और नाश्ता भी हम लोगों ने कर लिया था, क्योंकि गैस नहीं आ रही होती सुबह के टाइम ना। तो हस्बैंड आजकल यही कर रहे हैं कि कभी कचौरी ला रहे हैं, कभी बने हुए पराठे ला रहे हैं, क्योंकि ब्रेड खाने का ना इतना कोई दिल नहीं कर रहा। तो बस अब हस्बैंड जो है ना वो बच्चों को ले आए हैं और मैं गेट पे ही खड़ी हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे अंदाज़ा होता है मेरे बच्चे ना बहुत हद तक जो है ना चीखते पुकारते घुसते हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों उनका घर में घुसने को दिल ही नहीं चाहता। बस वो कहते हैं हमें बाहर लेके घूमते रहें और ना हमें चीज़ें दिलाते रहें। तो इनके बाबा का ये होता है कि ना एक ना गोदी में चढ़ के आ रहा होता है, क्योंकि बच्चों से भी जो है ना वो 3rd फ्लोर तक इतनी आसानी से नहीं चढ़ा जाता। बस जी बच्चे आ गए, अब खैर से अब इनमें लगूंगी। और जो थोड़े बहुत काम होते हैं ना बच्चों के साथ, जैसे बच्चों को चेंज कराना, इनके हैंड्स वॉश कराना, इनके टोज़ पैरों को मैं वॉश करवाती हूँ, क्योंकि ना पैरामीशियम नाम का जो बैक्टीरिया होता है ना वो बच्चे जब हम स्कूल जाते हैं ना तो वो सॉक्स में और शूज़ में जो है ना वो बैक्टीरिया बॉर्न होता है, मतलब वो पैदा होता है। और घर आते ही जो है ना सबसे पहले आपको सॉक्स उतार के, शूज़ वूज़ उतार के, सॉक्स उतार के ना तो आपको सबसे पहले अपने पाँव धोने चाहिए। ये बात है कि वो हमारी डेड स्किन को खाता है, लेकिन ये कि फिर भी हमें जो है ना पैर वॉश करने चाहिए, हैंड्स वॉश करने चाहिए। मेरी तो बच्चों की मैंने रूटीन बनाई हुई है। ये बाज़ार से कहीं 10 मिनट का भी अगर ये होके आते हैं ना, मैं इनको घर में लेके घुसती हूँ, फ़ौरन से मैं इनसे कहती हूँ सबसे पहले हाथ पैर मुँह अच्छी तरीके से वॉश करो, फिर जो है वो कोई अपना एक्टिविटी मूव ऑन करना। लेकिन ये कि सबसे पहले हैंड्स वॉश करना। उसके बाद जी बस हो गया था शाम का टाइम, और शाम के टाइम मैं बच्चों को लिए ना फ्राइज़ और पापड़ बना रही थी, और मुझे भी ना बहुत ही सख्त कोई भूख लगी हुई थी। इस टाइम तक ना मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लगने लगती है, लेकिन मैं ना इजहार नहीं करती इस चीज़ का, लेकिन कभी कभार जो है ना मैं कर भी देती हूँ। तो भूख ना इस वजह से लग जाती है क्योंकि सुबह 9 साढ़े 9 बजे का जो है वो नाश्ता किया हुआ होता है। 9 बजे बच्चे जाते हैं, तो बस 9:30 तक जो है वो हम लोग नाश्ता कर लेते हैं, और फिर उसके बाद से जो है ना मैं फिर कुछ भी नहीं खाती। तो फिर इस वक्त तक ना मुझे बहुत तेज़ भूख लग जाती है। बच्चे जब स्कूल से आते हैं ना तो मैं उनको थोड़ा बहुत नाश्ता चाय पापा करा देती हूँ, लेकिन उस टाइम भी मैं कुछ नहीं खाती, क्योंकि उस टाइम तो करीब ही खाया हुआ होता है। तो इस वक्त जो है ना मुझे भी बहुत तेज़ भूख लग जाती है। अच्छा, मैंने ना परसों बनाया था आलू सालन, और मैंने उसका आप लोगों के साथ ना शॉर्ट मैंने शेयर किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा ना तो लाजमी मेरे शॉर्ट्स में देखिएगा। आलू सालन जो है ना मैंने बनाया था, तो उसमें मैंने रेसिपी भी जो है ना मैंने शेयर करी थी। तो वो आलू सालन जो है ना वो सालन बचा हुआ था, उसमें 2-3 बोटियाँ थी और आलू ख़त्म हो गए थे। तो बस मैंने फिर सोचा कि मैं इसमें ना मैंने थोड़ा सा कढ़ाई मसाला डाल के थोड़े से एक आलू जो है वो मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट के मैंने एक आलू बढ़ा दिया था, और बस फिर मैंने इसमें चावल डाल दिए थे। और साथ ही जो है ना मैंने एक आलू की फ्राइज़ जो है ना वो 1 से 1.5 आलू की फ्राइज़ जो है ना मैंने अपने लिए भी बना ली थी। मैंने सोचा आज मैं ना कोई मज़ेदार सी हैवी सी करके जो है ना मैं फ़्राइज़ खाती हूँ, क्योंकि बड़ा ही दिल कर रहा था कि आज ना अपने आप को भी ना सही वाली चीट दूँ, और सही सही जो है ना मैं भरपूर पेट भर के जो है ना वो मैं फ़्राइज़ खाऊँ। और एक प्लेट फ़्राइज़ जो है ना मैंने इस तरीके से मैंने लोडेड फ़्राइज़ की तरीके से मैंने बनाने का मैंने सोचा मैं ना लोडेड फ़्राइज़ बनाती हूँ। अच्छा, मैंने पहले सोचा कि मैं इसमें ना प्याज भी डाल लेती हूँ, लेकिन पता नहीं फिर क्या हुआ कि मैं भूल गई, और फिर मैंने इसमें केचप का केचप जो है ना मैंने डाल के
एक स्लाइस का चीज़ का जो है ना मैंने एक स्लाइस रखा और मैंने इसको 1 मिनट के लिए जो है ना मैंने इसको माइक्रोवेव किया ताकि चीज़ जो है ना वो सही से मेल्ट हो जाए इसके ऊपर ना और स्टिक हो जाए फ्राइज़ के ऊपर। अच्छा, मुझे ना बचपन से ही फ्राइज़ और पापड़ जो होते हैं ना, रिंग वाले पापड़ जो हम खुले पापड़ मिलते हैं, हम तल के खाते हैं, तो इसका कॉम्बिनेशन मतलब मिला जुला के खाना ना मुझे ना अजीब अजीब से कॉम्बिनेशंस पता नहीं क्यों पसंद है, लेकिन ये कि मुझे बड़ा मज़ा आता है इस तरह खाने में। अच्छा, मुझे फ्राइज़ के साथ जो है ना मुझे आइसक्रीम खाना भी पसंद थी एक ब्रांड की, जो कि अब तो हम लोगों ने बिल्कुल छोड़ दिया, लेकिन ये कि मुझे ना पसंद था बहुत। मैं उसके साथ फ्राइज़ और ना मैं आइसक्रीम साथ साथ लेती थी, मैं ना उसको कंबाइन करके खाती थी। तो वैसे भी मुझे फ्राइज़ और पापड़ जो है ना मुझे बचपन से ही बहुत पसंद है। मेरे अब्बू ना मुझे कहते थे ये कुछ नहीं खा रही ना, बस इसको फ्राइज़ और पापड़ ही खाने दो, कुछ ना खाने से बेहतर है कि कुछ खा तो रही है ना, बस मेरी बच्ची को खाने दो। मुझे मेरे अब्बू ने बहुत बिगाड़ा है वैसे। और यही कुछ हरकतें जो है ना मेरे हस्बैंड की भी हैं कि वो भी अपने बच्चों को ना काफ़ी हद तक बिगाड़ रहे हैं अपनी, मकसद ये कि बिगाड़ने से मुराद ये कि उनकी मान लेते हैं, उनके आगे ना हार जाते हैं। तो अपना मैं अपने बच्चों के साथ साथ जो है ना अपने हस्बैंड की भी तरबियत कर रही हूँ आजकल, तो वो मेरी बात को भी ना काफ़ी हद तक समझ लेते हैं, मान लेते हैं। और ये हमारे मज़ेदार से आलू चावल जो है ना, बेहद मज़ेदार आलू चावल तैयार हो गए थे। 1 चमचा मैंने सिर्फ कढ़ाई मसाला डाला था और मज़ेदार से आलू चावल जो है ना हमारे रेडी हो गए थे। सालन, आलू सालन में ही जो है ना मैंने डाले थे। इसी के साथ व्लॉग भी एंड हो रहा है। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।